बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखलूत हुकूमत जो इस वक्त कायम है और वो बजट पेश करने जा रहे हैं। एक इन्होंने ये आप ध्यान में रखें, एक इन्होंने बजट पेश किया था गुज़श्ता साल 2022 में। तो मैं उस पर कोई चंद नकात हैं, 5-6 नकात हैं, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कम से कम ये हमें पता होना चाहिए आवाम को कि गुज़श्ता साल जो बजट पेश किया गया था, क्या मखलूत हुकूमत उस बजट जो पेश किया गया था क्या उस मेयार पर पूरी उतरी है। अगर तो पूरा उतरी है तो बिल्कुल उन्हें यह हक़ है कि वो बजट पेश करें, क्योंकि इस वक्त मुल्क में एक बेयकीनी की सूरत हाल है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, बल्कि बढ़ रहा है। आइनी बहरान जो है वो भी इस मुल्क में इस वक्त मौजूद है। तो काफ़ी मसाइल हैं जो आवाम इस वक्त वो झेल रही है। तो इस दौरान अगर एक नया बजट पेश कर दिया जाए, अगर तो वो आवाम के फ़ायदे में हो, आवाम को उस बजट से रिलीफ मिले, तो बिल्कुल वो पेश होना चाहिए। बेशक हुकूमत का वक्त जो है वो 15 दिन ही क्यों न रह जाए, वो हक़ है उस हुकूमत का कि वो पेश करे। लेकिन अगर एक अदम एतमाद के बाद कि मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी और जो आलमी सतह पर एक तनाई थी, जो पाकिस्तान जिस तनाई का शिकार हो गया था, अगर उस वजह से हुकूमत को तब्दील किया गया है, अदम एतमाद ये इन बुनियादों में तब्दील किया गया है और एक बजट पेश किया गया है जो गुज़श्ता साल पेश किया गया है, और उस बजट के जो अहदाफ रखे गए हैं, क्या हम उन बजट के अहदाफ को हासिल करने में कामयाब हुए हैं? अगर तो कामयाब हुए हैं तो फिर तो बिल्कुल हम आगे चलना चाहिए। अगर उसमें हम मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं तो ये मखलूत हुकूमत को फिर हक़ नहीं पहुँचता कि वो नया बजट पेश करे, और ऐसा बजट पेश करे कि जिस पर जो आम आवाम है, जो इस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी और लाकानूनियत की चक्की में पिस रही है, वो उसका मज़ीद शिकार हो। तो मैं आपके सामने वो कुछ हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ कि आपके वो पता हो कि जो गुज़श्ता साल बजट पेश किया गया था, उसमें जो बजट पेश किया गया था 3700 अरब रुपये खसारे के साथ पेश किया गया था। इस साल जो बजट पेश किया जा रहा है वो तकरीबन 6000 अरब रुपये खसारे के साथ पेश किया जा रहा है। तो अब ये जो खसारा है ये मज़ीद बोझ बढ़ा है, ये बोझ आवाम पर इसका असर आएगा इस खसारे को पूरा करने के लिए। इससे बड़ी और कोई नाकामी नहीं है कि जो खसारे का हदफ मखलूत हुकूमत ने रखा था वो था 3700 अरब रुपये। उसको कम होना चाहिए था कि वो खसारे की रकम कम हो और अगले साल अवाम पर कम टैक्स लगे। लेकिन हुआ क्या कि इस साल जो खसारा है वो 6000 अरब रुपये तक वो पहुंच चुका है, और इसका सारा बोझ आम आवाम पे आएगा। वो आम आवाम क्योंकि वो खसारा तो आवाम से पूरा करना है ना। इन लोगों ने या जो हुकूमत है उन्होंने खुद तो अपने पास से तो नहीं देने, वो तो जितना खसारा बढ़ेगा वो आवाम से पूरा किया जाएगा इजाफी टैक्स की सूरत में। तो आगे चलते हैं। जो टैक्स का जो हदफ था, टैक्स जमा करने का जो गवर्नमेंट ने एक हदफ रखा था वो रखा था 7000 अरब रुपया, और हुकूमत इस साल जो अभी मुकम्मल माली साल जो मुकम्मल होने को है, मई में हम पहुंच गए और जून में ये मुकम्मल हो जाएगा, 7000 अरब रुपये का वो टैक्स हदफ था जिसको हुकूमत हासिल करने में नाकाम हुई। तकरीबन वो रकम 5000 अरब रुपया हुकूमत टैक्स जमा जो है हुकूमत ने किया है। लेकिन आवाम ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आवाम ने टैक्स जमा करवाया है, आवाम ने टैक्स जमा भी करवाया है और वो टैक्स अदा भी किया है, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। अब ये जो 2000 अरब रुपये ये जो रकम बनती है ये हुकूमती ख़जाने तक क्यों नहीं पहुंची? कौन सी माफिया है जो 2000 अरब रुपया हड़प कर गई है? आवाम से तो वसूल कर लिया गया है, वो इनडायरेक्ट बेशक टैक्स की सूरत में हो, आवाम से तो वसूल कर लिया गया है, लेकिन ये 2000 अरब रुपये की रकम हुकूमती ख़जाने तक नहीं पहुंची। इसका कोई जवाब देगा? ये जो बोझ 2000 अरब रुपये का है
2,300 अरब रुपये का बोझ, ये जो इस मुल्क पे पड़ा है, तो ये कौन अदा करेगा? महंगाई की जो गुज़श्ता साल शरह रखी गई थी, वो रखी गई थी 11.5%, कि अगर हालात अच्छे या बुरे या गैर मामूली हालात भी अगर हो जाते हैं कुदरती आफात की सूरत में, तो जो महंगाई की शरह है वो 11.5% तक रहेगी पूरा माली साल जो है। लेकिन इस वक्त जो अदारा शुमारियात है, वो ख़ुद गवर्नमेंट का अपना अदारा है, उसके मुताबिक शहरी इलाकों में 47% और दही इलाकों में 50% जो है वो महंगाई मौजूद है इस वक्त। और जो अब जो बजट पेश करने की तैयारी हो रही है, ये जो मखलूत हुकूमत है, ये जो बजट पेश करने जा रही है, इसमें जो महंगाई की शरह है वो 19% के करीब रखने जा रही है। पहले पिछले साल कितनी महंगाई की शरह थी? 11.5%। 11.5% महंगाई की शरह रखी गई थी, और इस वक्त जो चल रही है वो तकरीबन 47% चल रही है। जो चीज़ हम 100 रुपये की ले रहे थे वो अब 150 रुपये की ले रहे हैं। जो चीज़ हम 1000 रुपये की ले रहे थे 1000 की, वो 1500 रुपये में हम ले रहे हैं। अब अगर वो 11.5% की शरह को बढ़ाकर 19% कर दिया जाएगा, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि जो बजट के बाद जो महंगाई का एक तूफ़ान आएगा, वो आम आदमी उससे शदीद मुतासर होगा, उससे सफ़ेद पोश तबका मुतासर होगा, मिडिल क्लास आपकी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक वाइड मिडिल क्लास होती है जो मुल्क को स्टेबल रखने में जिसका एक किरदार होता है, जो ख़रीदो फरोख्त और जो पैसे की एक सर्कल होता है गवर्नमेंट और जो आवाम के दरमियान, उसमें जो ज़्यादा किरदार होता है वो मिडिल क्लास का होता है। तो आप अगर ये जो 19% पे आप जो महंगाई लेके जाएंगे, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये महंगाई की जो हम जब चीज़ खरीदेंगे तो वो 70-80% से ऊपर चली जाएगी। रखा गया था कि 4.8% जो हमारी तरक्की की शरह थी कि इतने रोज़गार के मौक़े जो हैं वो पैदा किए जाएंगे। तो ये गुज़श्ता साल रखा गया था जो बजट पेश किया गया था, जो मखलूत हुकूमत ने पेश किया था। इस वक्त जो मुल्क का GDP ग्रोथ है वो मनफी में जा रहा है। लाखों लोग इस साल बेरोज़गार हुए हैं। तकरीबन एक तखमीने के मुताबिक 9 लाख के करीब नौजवान इंजीनियर जो टेक्निकल अफराद हैं वो मुल्क रोज़गार के लिए मुल्क छोड़कर चले गए हैं। और जो इस वक्त GDP ग्रोथ हमारा चल रहा है वो मनफी में चल रहा है। लेकिन हुकूमत ने का टारगेट रखा था 4.8%। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो हमने जो गुज़श्ता साल अपने अहदाफ रखे थे उसमें हमने कितनी कामयाबी हासिल की है। तो इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमने अपने अहदाफ जो है वो हासिल किए हैं या उनमें हमें नाकामी हुई है। दूसरा, मखलूत हुकूमत इस अदम तवाज़ुन जो सूरत हाल है, अदम तवाज़ुन बजट जो है वो पेश करना वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल होगा। मखलूत हुकूमत, क्योंकि इससे जो फ़ायदा है वो सियासी फ़ायदा हो सकता है इस बजट से, कि जो हुकूमत है उसको 2 माह, क्योंकि बजट के बाद इसे मज़ीद 2 माह मिल जाएंगे, जो इसकी मुद्दत रह जाती है वो 2 माह। 12 अगस्त को इसकी मुद्दत जो है वो वफाकी हुकूमत की, और जो दूसरे 2 सूबे हैं उनमें ये 12 अगस्त को इनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। तो लेकिन वो 2 माह के फ़ायदे के लिए जितना बोझ है, अगर ये हुकूमत बजट पेश करती है, इस बजट का जितना बोझ इस मुल्क पर और आवाम पर मज़ीद कर्ज़ों की सूरत में पड़ेगा और महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा। सूबों में जो इस वक्त निगरान हुकूमतें हैं वो अपना जो है वो 4 माह के लिए बजट पेश कर सकती हैं। वो तनख्वाहों में इजाफ़ा जो होता है वो
सरकारी मुलाजमीन और जो पेंशन में पेंशन हज़रात होते हैं, जो पेंशन लेते हैं, उनमें वो इजाफ़ा कर सकती है। अब ये जो हुकूमत पेंशन के हवाले से और ये जो इसका पेंशन में और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, ये पिछले साल उन्होंने 15% इजाफ़ा किया था और पेंशन में 5%। इस दफ़ा ये 20% इजाफ़ा कर रहे हैं तनख्वाहों में और 15% जो है वो पेंशन में इजाफ़ा कर रहे हैं, जो नाकाबिले, वो जो एक नामाकूल है। देखिए 50% महंगाई में बढ़ी है और उसमें 20% आप इजाफ़ा कर देंगे तलाक में, तो वो गैर माकूल है। उसका कोई फ़ायदा उनको, आम आदमी को नहीं होगा। ये बिल्कुल गैर माकूल है। आप जो बजट गुज़श्ता साल आपने पेश किया वो 3000 जो है वो 700 अरब रुपये खसारे के साथ आपने पेश किया, और इस साल जो आप बजट पेश करना जा रहे हैं वो तकरीबन 6000 अरब रुपये खसारे के साथ आप बजट पेश करना जा रहे हैं। इससे बड़ी नालायकी, नाअहली किसी हुकूमत की नहीं हो सकती कि जो खसारा आपने खुद हदफ रखा था, आपकी पूरी एक टीम बैठी है और उस सब टीम ने मिलकर एक हदफ रखा था कि हमारे खसारे का हदफ जो है वो 3700 अरब होगा, लेकिन अब जो मज़ीद उसमें इजाफ़ा हुआ है 2300 अरब रुपये का, इसका बोझ तो आम आदमी पे पड़ेगा और मज़ीद महंगाई होगी। मुल्क के वसी तर मफाद में वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है कि वो मुल्क के वसी तर मफाद में असम्बली तहलील करें और ये बजट मुंतखब हुकूमत को पेश करने दिया जाए। आप अगर अवाम इस बजट को बर्दाश्त करने की सख्त नहीं रखती और अवाम पर रहम किया जाए, इस बजट को मौखर किया जाए, ये जो पेश करने जा रही है, कोई बुहरान नहीं आएगा। अगर कोई आप समझते हैं कि अगर ये बजट पेश नहीं होता तो कोई बुहरान पैदा हो जाता है, बिल्कुल कोई बुहरान पैदा नहीं होगा। बेफिक्र रहें इस हवाले से। आप देखिए 90 दिन में अगर सुबह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन जो है वो इलेक्शन का इनेकाद नहीं हुआ, बिल्कुल कोई बुहरान पैदा नहीं हुआ। अगर आर्टिकल 68 की जो खिलाफवर्जी हो रही है पार्लियामेंट के अंदर, जो जजेस के कंटेक्ट पर वो जो सवालात उठाए जा रहे हैं, वो आर्टिकल जो 68 है वो मना करता है। अगर उसकी खिलाफवर्जी होती है तो तौहीन अदालत लगती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन नहीं ले रही, तो कोई बुहरान नहीं पैदा हो रहा। ये आइन शिकनी है ना। अगर चीफ जस्टिस भी अमल नहीं करेगा आइन पर तो वो आइन शिकनी है, और अगर ना आप तसव्वुर करें तो एक अलग बात है। मुज़रा इमरान आर्टिकल 204 की शिक 2 के तहत जो अलकाबात सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस चीफ जस्टिस के बारे में जो कह रहे हैं वो पूरा पढ़ लें आप, और उसके तहत तो इन्हें अदालत लगती है, लेकिन वो नहीं कार्रवाई हो रही, तो कोई आइनी बुहरान भी नहीं पैदा हुआ। बिल्कुल वो आप अगर बजट के हवाले से आप समझते हैं कि कोई ऐसा बहुत बड़ा बुहरान हो जाएगा, जो बजट हमने 2022 माली साल 2022-23 में पेश किया था, उसी को लेके आप आगे चंद माह जा सकते हैं। एक मुंतखब हुकूमत आए और वो आके अपना बजट पेश करे, ताकि कल वो आवाम को जवाब दे। हो आज ये बजट पेश करके चले जाएंगे और इसका सारा बोझ जो है वो आवाम ने उठाना है, क्योंकि जून में ये पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में इन्होंने बजट पेश करना है। जुलाई, अगस्त, 12 अगस्त को ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। आप देखिए 12 अगस्त के बाद कौन जवाबदेह होगा? हम किसका गिरबान पकड़ेंगे कि ये महंगाई हो गई है? ये तो चले जाएंगे। तो इसलिए ये वज़ीर-ए-आज़म साहब से दरख्वास्त है कि ये आप इस बजट को पेश करने से पहले मखलूक जो आपकी हुकूमत है उनसे मशावरत करें। आप वज़ीर-ए-आज़म में आप खुद मुख्तार हैं, आप असम्बली तहलील करें और
आवाम पर रहम करें और इस बजट से आवाम को बचाएं, क्योंकि ये एक जो बजट आ रहा है इसमें बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं है आवाम के लिए, सरासर धोखा होगा। और जब आप इस हवाले से देख लें जो सब मुल्क की सूरत हाल है और आवाम पे आप मज़ीद बोझ ना डालें और इस बजट को अब मौखर दिया जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर मददगार हो। पाकिस्तान फाइज जिंदाबाद।